Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Kasakai. Welcome back to my YouTube channel, The Insight Generator. Power up your data insights. So I'm again back again with another videos where I will explain you the data transformations through the Power Query Editor, that ETL tool of the Power BI. सो मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि डेटा कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे अपने पावर बाई डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में लोड करते हैं बाय द मल्टीपल वेज यू कैन कनेक्ट द डेटा through the flat files. You can connect your data directly to the folders. You can also use the OData feed by providing the links. So in this video और मैंने लास्ट वीडियोस में ट्रांसफॉर्मेशंस वाले स्टेप्स को मैंने स्किप किया था और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि व्हाट इज द डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस थ्रू द पावर क्वेरी एडिटर. So what are we waiting for, guys? Let's just get started. But before that, please don't forget to like, share, subscribe, and just hit the bell icon so that if I upload any videos on the Power BI, you guys are not going to miss any updates. तो क्या होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टैब डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस मैं आपको बेसिकली फ्रॉम द स्क्रैच एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? मैंने इसके पहले डेटा को यहाँ से गेट डेटा करके मैंने डेटा लोड किया हुआ था. मैं एक बारी आपको फिर से लोड करके दिखाता हूँ, राइट? सो ले से फॉर एग्जांपल हमें लोड करना है डेटा, कस्टमर्स का डेटा लोड करना है. हमने यहाँ ओपन किया, ये मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया था आपने. तो हमारे पास एक विंडो पॉपअप होता है जहाँ पे हमें लोड का ऑप्शन आता है और ट्रांसफॉर्म का लोड आता है, का ऑप्शन आता है. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्टली लोड किया था डेटा को. क्या होता है ये डायरेक्टली लोड करना या फिर पहले ट्रांसफॉर्म में जाना है? क्योंकि अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्शंस करना होता है. जो हमने यहाँ डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन वी हैव टू ट्रांसफॉर्म एंड देन वी हैव टू लोड. So let me just clear you guys. When you are pretty much clear about the data that you are going to connect is well and just cleaned enough, and you don't need to perform any transformations. लाइक आपको डेटा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटा मोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटा शेपिंग की ज़रूरत नहीं है. देन इन दैट सिनेरियो you can just load the data directly into your Power BI desktop environment, right? But when you are not pretty much sure whether data is cleaned enough or not, whether you have performed some cleaning operations or not, whether you have saved the data in the way you want to save it, whether you have just transformed the data the way you want to see the data, जब तक आप श्योर नहीं हो, डेफिनेटली आपको ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शंस चूज करने चाहिए एंड देन आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेशंस परफॉर्म करने चाहिए. सो फॉर द टाइम बीइंग मैंने लास्ट वीडियोस में सीधा लोड किया था, बट यहाँ पे मैं सीधा लोड नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा रहा हूँ. एल्स आई विल शो यू वन मोर थिंग हाउ कैन यू डू दैट. So when you will just click on transform data, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं. अगर अब मान लो आपने ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शंस को स्किप कर दिया और आपने बाय मिस्टेक लोड पे क्लिक कर दिया, तो डेटा आपका सीधा पावर बाई डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में लोड हो जाएगा. बट यू हैव वन मोर ऑप्शंस दैट यू कैन अगेन गो बैक टू द ट्रांसफॉर्मेशंस टैब, राइट? सो देयर इज अ फीचर अवेलेबल ऑन द पावर बाई डेस्कटॉप called transform data. So let's say for example if you have by mistake skip this process, skip this steps, you can also go to the transformations tab using this features called transform data. So when you will click the transform data, it will take you to this पावर क्वेरी एडिटर. अब मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा क्या होता है ये पावर क्वेरी एडिटर. पावर क्वेरी एडिटर में हम करते क्या हैं, ये क्या सारे वेरियस फीचर्स अवेलेबल हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो मैं आपको दिखा दूं ये दोनों जो स्क्रीन है, एक स्क्रीन है पावर बाई डेस्कटॉप का और एक स्क्रीन है पावर क्वेरी एडिटर का. आपने जब डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा वाले ऑप्शंस पे आपने क्लिक किया तो आपका ये वाला स्क्रीन पॉपअप हुआ, ओपन होकर आपके सामने आया. इट मीन्स नाउ यू आर इन ट्रांसफॉर्मेशंस मोड. क्या होता है ये ट्रांसफॉर्मेशंस? आप जब भी डेटा का ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो, आपको बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर में जाना होता है. पावर क्वेरी एडिटर एक माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक ETL टूल होता है जहां पे आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हो. सो पावर क्वेरी एडिटर को मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो ये एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन होता है जहां पे आप डेटा को मोल्ड करते हो अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मोल्ड करते हो, डेटा की शेपिंग करते हो, डेटा की क्लीनिंग करते हो. सो आप कॉलम्स ऐड करते हो, रिमूव करते हो, ग्रुप बाय फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं. सो इफ आई विल से दैट, इफ आई से
पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली प्लेज अ रोल ऑफ एन इंटरमीडिएट डेटा कंटेनर। सो जो हमारा पावर क्वेरी एडिटर होता है एक इंटरमीडिएट डेटा कंटेनर की तरह, इंटरमीडिएट डेटा कंटेनर का रोल प्ले करता है, जहाँ पे आप डेटा को मॉडिफाई करते हो, राइट। एंड कैसे मॉडिफाई करते हो? इन द वे दैट यू वांट टू सी इट। आप उसी तरीके से मॉडिफाई करते हो जैसी आपकी नीड होती है, राइट। इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, लाइक न्यू, ये क्या होता है, न्यू सोर्सेज क्या होता है, क्लोज एंड अप्लाई क्या होता है, एंटर डेटा क्या होता है, मैनेज पैरामीटर्स क्या होता है, रिफ्रेश प्रीव्यू क्या होता है, एडवांस एडिटर क्या होता है, मैनेज क्या होता है, कॉलम चूज कॉलम्स क्या होता है, रिमूव कॉलम्स क्या होते हैं। ये सारे फीचर्स, स्प्लिट, ग्रुप बाय, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरीज, everything I will explain, which is under the home tab. What is in transform tab? Like what is transfers, reverse rows, detect data type, rename, fill up, pivoting, unpivoting, move, convert to list, split, format, extracts, statistics, standard, scientific. So there are so many various features are available. So for the time being, you as a new learner you might be confused. So आपको बिल्कुल भी confuse होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको it might seem to like a alien language, ये बिल्कुल भी alien language नहीं है। Once you will be used to this one, this is a very interesting that you are going to learn, right? फिर हमारे पास ऐड कॉलम आता है। ऐड कॉलम में भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। व्हाट इज़ कस्टम कॉलम, व्हाट इज़ इनवॉक, व्हाट इज़ कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स नंबर, डुप्लीकेट कॉलम, फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट्स, स्टैंडर्ड। कुछ आपको फीचर्स कॉमन दिखते होंगे ट्रांसफॉर्म टैब में भी एंड होम टैब में भी, बट आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या डिफरेंस होता है ट्रांसफॉर्म टैब में और ऐड टैब में, ऐड कॉलम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हमारे पास व्यूज़ के ऑप्शंस आते हैं। क्या क्या होता है ये मोनो स्पेस्ड, सो व्हाट स्पेस, कॉलम क्वालिटीज़, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉलम प्रोफाइल क्या होता है, इनका यूज़ क्या होता है, फिर ये टूल्स क्या होते हैं, हेल्प्स क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस वन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पावर बाई डेस्कटॉप में डेटा को कैसे लोड करते हैं, और इट वाज क्वाइट सिंपल। आपको सीधा गेट डेटा पे जाना है। अगर मैं पावर बाई डेस्कटॉप मोड पे जाऊं तो हमारा गेट डेटा का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप बेसिकली गेट डेटा कर लेते हो, राइट, और यहाँ से डेटा लोड कर लेते हो। आपके पास एक एक और फीचर होता है जहाँ पे आप बेसिकली डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस वाले मोड में जाते हो, यानी पावर क्वेरी एडिटर में जाते हो। वहाँ भी एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप डेटा सीधा ट्रांसफॉर्म में आप डेटा को इंपोर्ट कर लेते हो। लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू डू दैट। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डेटा आप पावर डेस्कटॉप मोड में ही लोड करते हो। आप ट्रांसफॉर्म में जाके, पावर क्वेरी एडिटर में भी जाके आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट show you that live and practical. So if we have one options under the home tab, new sources. जब आप न्यू सोर्स पे क्लिक करते हो तो आपको वैसे ही ऑप्शंस मिलता है। वेदर यू वांट टू कनेक्ट अ एक्सेल फाइल, वेदर यू वांट टू इंपोर्ट अ टेक्स्ट फाइल, whether you want to export or CSV file, whether you want to export the data from O data feed। O data feed भी मैंने बता दिया था, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमें CSV फाइल एक्सपोर्ट करना है। बेसिकली मैंने कस्टमर्स का टेबल ऑलरेडी लोड करके आपको दिखा दिया है, राइट। मान लो अगर हमें व्हाट टू से, हमें सेल्स का डेटा लाइक 2015 का डेटा मैं लोड कर रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म टैब में लोड किया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप में थे तो जब भी डेटा को लोड कर रहे थे तो हमारे पास ऑप्शंस थे, वेदर यू वांट टू ट्रांसफॉर्म द डेटा और यू वांट टू ट्रांसफर द और यू वांट टू लोड द डेटा डायरेक्टली। बट वो ऑप्शन हमारे पास अभी नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द पावर क्वेरी एडिटर मोड। सो ट्रांसफॉर्मेशंस में तो हम ऑलरेडी हैं, तो हमें ट्रांसफॉर्म टैब में बेसिकली ये ऑप्शंस नहीं मिलेगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन टू दैट मोड, राइट। सो हमें सिंपली ओके चूज करना है एंड फाइनली यू विल सी one more query is added here. It means one more table is imported into the Power Query Editor mode. आप देखोगे मैंने कस्टमर्स का टेबल पहले इंपोर्ट किया था और अभी हमने सेल्स 2015 का डेटा इंपोर्ट कर लिया था। आप चाहो तो अगर टेबल का नाम बहुत बड़ा है, आई थिंक इट्स नॉट रीडेबल क्लियरली and it's too large, you can also rename it. This is the features which is given in the advanced which is given in the Power Query Editor. आप यहाँ पे बेसिकली नाम चेंज कर सकते हो सिंपली कस्टमर्स का, तो ये कस्टमर हो जाएगा and it is basically going to save your space. Like it's a sales data for 2015, so I am just going to rename it as a sales 2015 data. Now you can see हम लोग पावर क्वेरी एडिटर से भी डेटा को
डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट में, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। आपको शायद आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि सीधा ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लोड में क्या डिफरेंस होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्म एंड लोड। नाउ वी आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू व्हाट इज the difference between this transform column and this add columns। few options आपको common दिखते होंगे, like what is format, split columns, वो आपको यहाँ भी दिखता होगा, format, extracts, right। so let's just do that। what to say, मैं आपको अभी बताऊंगा what is merge columns, right, what is append, what is merge। so मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है मर्ज। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक डेटा है, राइट, जहाँ पे कस्टमर का टेबल है ये बेसिकली। तो इसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी, जहाँ कस्टमर की है, प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, राइट। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करना चाहते हैं। यानी ये जो नाम अलग अलग हमें दिखा रहा है, मिस्टर जॉन यांग, मुझे इसको एक कॉलम क्रिएट करना है और उस एक कॉलम के अंदर ये तीनों नेम हो, बेसिकली मिस्टर जॉन यांग, ये मुझे अलग अलग नहीं देखना है, क्योंकि बेसिकली ये हमारा टेबल को एक्सटेंड कर दे रहा है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें ये फुल नेम हो, बेसिकली ये नेम स्प्लिटेड है, राइट, प्रीफिक्स अलग है, फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, और हमें इन्हें मर्ज करना है, और मर्ज करके एक एक सिंगल कॉलम क्रिएट करना है जहां पे फुल नेम हो मिस्टर जॉन यांग। कैसे करते हैं चलो देखते हैं गाइस। सो अभी मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं, तो अंडर द ट्रांसफॉर्म टैब एक ऑप्शन आया हुआ है मर्ज कॉलम, राइट। सो ये क्या होता है मर्ज कॉलम, अगर मैं मर्ज करता हूं, सो ये तीनों हमारे कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे और ये कॉलम एक सिंगल कॉलम बन जाएगा। लेकिन पहले मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। और ऐड कॉलम में भी ये ऑप्शंस है मर्ज कॉलम्स का। तो क्या डिफरेंस है ऐड कॉलम के अंदर जो मर्ज कॉलम शो कर रहा है और ट्रांसफॉर्म के अंदर जो मर्ज कॉलम शो कर रहा है, चलो करके देखते हैं फिर समझते हैं, राइट। सो इफ आई विल click on the merge columns, it will basically ask you how do you want to merge this, कि इन जो नाम है इनके बीच में आप क्या रखना चाहते हो एज अ सेपरेटर, वेदर यू वांट टू कीप अ डैश, वेदर यू वांट टू पुट अ कॉलम, वेदर यू वांट टू पुट अ कॉमा, वेदर यू वांट टू पुट अ इक्वल साइंस। और आप कस्टम भी कर सकते हो कि ले से फॉर एग्जांपल कि हमें ऐसे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर रखने हैं जो कि इस लिस्ट में वो कैरेक्टर नहीं है, तो आप कस्टम में जाके वो कैरेक्टर इनपुट कर सकते हो, राइट। बेसिकली हमारा जो फुल नेम होता है, तो हमारे प्रीफिक्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस ही होता है, तो एज अ सेपरेटर हम लोग यहाँ स्पेस यूज कर लेते हैं। और ये पूछता है नेक्स्ट वन की न्यू कॉलम नेम, तो जो नया कॉलम हमारा क्रिएट होगा, जो बनेगा, उसका नाम आप क्या रखना चाहते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम उसका नाम रखना चाहते हैं फुल नेम, राइट, full name। Now I will just hit OK। Now what you are seeing here right now, guys, what are you seeing here। अब आप देख रहे होगे कि आपका जो पहले का 3 कॉलम था वो बेसिकली इस टेबल से रिमूव हो चुका है, और उनको ये एक सिंगल कॉलम रिप्लेस करके एक फुल नेम दे दिया है, लाइक फुल नेम मिस्टर जॉन यांग। लेकिन हमारा वो पुराना जो तीनों कॉलम्स थे वो नहीं रहे हैं अब हमारे इस टेबल के साथ। तो गाइस आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, इवन आप रियल इंडस्ट्रीज में कभी काम कर रहे हो ना, keep the original data, keep the original data sources intact, don't make any changes into that। in addition to that you basically add a column, लेकिन पुराने टेबल से आप कोई भी डेटा को डिलीट मत करो, रिमूव मत करो। अगर आपको फ्यूचर में फर्दर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसे री यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी आपने रिप्लेस कर दिया है एंड अगेन यू वांट टू गो बैक टू द प्रीफिक्स कि वेदर द प्रीफिक्स इज मिस्टर और मिसेज, तो ऐसे आप फिर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आपको वापस इसे स्प्लिट करना होगा, राइट। इसलिए मैं इस स्टेप्स को डिलीट करता हूँ। अब आता हूँ मैं एक राइट हैंड साइड में एक विंडो पेन होता है, लाइक दैट्स कॉल्ड अप्लाइड स्टेप्स। गाइज ये एक इतना एलिगेंट एंड डायनेमिक फीचर्स है पावर क्वेरी एडिटर का पावर बीआई में। मैं आपको बता दूं, आप पावर क्वेरी एडिटर में डेटा के साथ जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो, जो भी चेंजेस करते हो डेटा में, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड्स स्टेप्स बेसिकली गेट्स रिकॉर्डेड हियर। जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हो वो एक एक सिंगल टास्क यहाँ पे रिकॉर्ड होता है एज अ अप्लाइड स्टेप्स। यानी आपने अभी मर्ज वाला ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेशंस परफॉर्म किया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आ गया मर्ज कॉलम्स, यानी आपने कुछ कॉलम्स को मर्ज किया है, राइट। और ये स्टेप्स यहाँ अप्लाई हो गया है। इन केस इफ यू वांट टू गो बैक टू योर
previous steps, or you want to remove the transformation steps that you have applied right now, you can simply delete this and the data will come back to its original status, come back to its original state. आप मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ डेटा को। जैसे ही मैंने वो स्टेप्स डिलीट किए हैं, वापस से हमारा ये जो तीनों कॉलम्स है, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये हमारा यहाँ आ चुका है। सो नाउ यू कैन इमेजिन लाइक हाउ बेनिफिशियल दिस ऑप्शन इज बेसिकली। आप मान लो किसी डेटा पे 1000 आपने ट्रांसफॉर्मेशंस किया, क्लीनिंग ऑपरेशंस किया, एंड इट टुक यू अराउंड like more than an hour to just make some transformations into the data। अगर आपके पास कोई दूसरा डेटा होता है फॉर द सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर्स, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हमारे पास 2015 का डेटा है, 16 का सेल्स का डेटा है, आपने 2015 पे सारे स्टेप्स अप्लाई किए हैं, आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा लग गए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास कोई डेटा होता है, सीधा उस डेटा को आप उस फोल्डर में डाल दो, ये सारे स्टेप्स उन नए डेटा पे भी अप्लाई हो जाते हैं। सो आपको सेम काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हमारा अप्लाइड स्टेप्स है, ये खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है। पावर BI इज स्मार्ट इनफ बेसिकली। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जब मैंने ट्रांसफॉर्म में जब मैंने मर्ज कॉलम किया, तो हमारा ये तीनों कॉलम बेसिकली रिप्लेस हो गया था और एक नया कॉलम क्रिएट हो गया था। सो हमें क्या करना चाहिए? नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू द ऐड कॉलम ऑप्शंस। ऐड कॉलम का जो टैब होता है उसके अंदर भी एक ऑप्शंस होता है मर्ज कॉलम्स का। यहाँ पे मैं आपको मर्ज कॉलम्स बताता हूँ कि होता क्या है ये मर्ज कॉलम्स। Guys, this merge column is again going to do the same task what we have done under the transform tab, लेकिन एक differences आपको देखने को मिल जाएगा। वो differences आप खुद notice करना, right? मैं click कर रहा हूँ merge columns पे। So the same thing that you have to apply, I'm going to give us space as a separator and name as a full name, right? As a full name, और हमने यहाँ OK कर दिया। Now what you will see that you will see लाइक हमारा पहले का जो 3 कॉलम्स था टेबल के अंदर वो स्टिल एग्जिस्ट, यानी प्रीफिक्स अभी भी है, फर्स्ट नेम भी है एंड लास्ट नेम भी है। बट इन इन द टॉप ऑफ दैट जो हमने हमारा जो एक नया कॉलम क्रिएट होता है वो टेबल के सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है, जहाँ पे हमें फुल नेम के नाम से एक हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। आप जो भी नाम दोगे उस नाम से ये कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा, राइट? सो आपने और जो आपने अभी एक स्टेप्स फॉलो किया है, यानी आपने जो मर्ज किया है एंड कॉलम्स ऐड किया है, तो वो स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है इंसर्टेड मर्ज्ड कॉलम, यानी पहले आपने मर्ज किया है एंड देन एक कॉलम इंसर्ट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्म एंड ऐड। जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन इंजन या ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स फॉलो करते हो ट्रांसफॉर्म के अंदर, वो आपके एग्जिस्टिंग कॉलम्स को रिप्लेस कर देता है विद द न्यू क्रिएटेड कॉलम्स, राइट? बट ऐड कॉलम्स में ऐसा नहीं होता है। आपके जो ओरिजिनल कॉलम्स होते हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होती है, आपके बिल्कुल नए कॉलम्स क्रिएट होते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्म एंड द ऐड कॉलम्स। So I think we are just good enough with this one. I will explain in detail in the next videos what is the various features available in this Power Query editor, and one by one we will understand the transpose, what is merge, what is append, right? So thank you so much guys for watching my videos.